नमस्कार मित्रों, मैं सुनील स्वराज, कुशीनगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी। मित्रों, मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बार बार प्रस्तुत हो रहा हूं, अपना मैनिफेस्टो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। मैं अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से आप सभी क्षेत्रवासियों के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैनिफेस्टो ही है जिससे यह बताया जा सकता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, इस क्षेत्र को मैं किस रूप में देख रहा हूं। मित्रों, कहा गया है जब अंदर से ईमानदारिता होती है ना, तो सब कुछ काम बहुत अच्छा लगता है। जब मन में बेईमानी होगी तो यही हमारा मैनिफेस्टो हमारे लिए धोखा साबित होगा। लेकिन मेरे मन में ईमानदारिता है, इसीलिए मैनिफेस्टो हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हो रहा है। मैं तमाम क्षेत्रों में जा रहा हूँ, तमाम लोगों से मिल रहा हूँ। लोग इतना आह्लादित हैं, इतना प्रसन्न हैं, कह रहे हैं कि सुनील स्वराज जी, आप चुनाव जरूर लड़िए, अपना प्रचार प्रसार और तेज कीजिए। लोग आर्थिक मदद दे रहे हैं। लोग मतलब मैं तो आश्चर्यचकित रह जा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा समर्थन कैसे। मैंने विचार ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ कुछ अच्छा कार्य करने के लिए निकला था। मैं ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत मूड बनाया कि मैं नेता बनूं, मैं सांसद बनूं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा कि ये एक तरीका है, एक रास्ता है आम जनता तक पहुंचने के लिए। मैं उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं, मैं हाईकोर्ट का प्रैक्टिशनर हूं उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आम जनता तक पहुंचना चाहिए। मन में उमंग थी, शुरू से उमंग थी आम जनता के बीच में जाने के लिए, आम जनता का कार्य करने के लिए, और ये बताने के लिए कि आपके जेब में नहीं हो गांधी, फिर भी यदि दिलों में है आंधी, तो ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश का कल्याण कर सकते हैं, इस राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। और मैं किसी युवा को रोजगार दिलाने, इस टाइप की चीज़ों करने का जो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं दिला भी दूंगा, वो भी सही है। लेकिन मैं आपको नौकर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूँ। सरकारें मजदूरी कराकर उसको रोजगार के रूप में काउंट करवा रही हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने एक पॉइंट नोट किया है, मेहनत किसे कहते हैं और मजदूरी किसे कहते हैं। मेहनत और मजदूरी में अंतर क्या है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। मेहनत वो है, जैसे कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि सुनील स्वराज ने भट्ठे पर काम करके अपनी पढ़ाई लिखाई किया, फीस कापी की व्यवस्था बनाया, वो हमारा मेहनत था। मेहनत करना चाहिए, सरकारों को युवाओं को मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन वही जब मेरा उम्र बीत गया, मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया और उसी भट्ठे पर काम करने में पहुंच गया, काम वही अपना भट्ठे पर पहुंच गया काम करने के लिए, तो जो मैं कार्य करूंगा उसे मेहनत नहीं कही जाएगी, उसे मजदूरी कही जाएगी। क्योंकि मजदूरी मजबूरी में की जाती है और मेहनत उत्साह में किया जाता है, भविष्य बनाने के लिए किया जाता है। और ये सरकारें, मैं भाजपा का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सपा बसपा का नाम नहीं ले रहा, ये सरकारें जो हम लोगों को मजदूरी देती हैं, हमारे युवाओं को मजदूरी देती हैं, उसको वो रोजगार के रूप में काउंट कर लेती हैं। ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि सरकारें छलावा करती हैं आम जनता के साथ, मजदूर बनाना चाहती हैं, मालिक नहीं बनाना चाहती हैं। मैं तो इस प्रतिज्ञा के साथ निकला हूँ
अपने क्षेत्र में कि यदि कोई युवा आगे निकल कर आता है तो हम उसे विधानसभा में पहुंचाएंगे, हम उसे लोकसभा में पहुंचाएंगे, हम उसे राजनीति के वो बिंदु बताएंगे जहां से एक जेब में एक पैसा भी नहीं हो तो भी राजनीति कैसे की जाती है। आप हमारे साथ जुड़िए, अपना भविष्य बनाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, SSC, बैंक की DLA प्लस दुर्गा में भी यदि आपको जाना है तो भी हमसे जुड़िए, हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए, हमसे एजुकेशन लीजिए। फ्री आप एजुकेशन में दे रहा हूँ संसदीय क्षेत्र के लिए, आप हमसे जुड़िए तो सही। मैं दिखाना चाहता हूँ भविष्य कैसे बनता है। प्यारे मित्रों, मैं एक नए पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में, मैंने 2 पॉइंट इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग समझ प्रस्तुत कर चुका हूं। इसमें रोजगार संबंधी कार्य है, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी कार्य, और दूसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। आज तीसरे पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा हूं, यह है किसान एवं कृषि संबंधी कार्य। इसीलिए मैं इस पॉइंट को पूर्ववर्ती रखा हूं कि वास्तव में मेहनत किसे कहते हैं, मजदूरी किसे कहते हैं। प्यारे मित्रों, किसान एवं कृषि संबंधी कार्य में पहला पॉइंट है अपने इस प्यारे संसदीय क्षेत्र के हृदय प्रिय किसान भाइयों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहन करना हमारी पहली प्राथमिकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हो सके। वैकल्पिक ऊर्जा शक्ति के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था करना, जिसके कारण मेरे किसान भाई ऊर्जा के क्षेत्र में भी उपभोक्ता के स्थान पर उत्पादक बन जाएंगे। देखिए, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, जो दूसरा नंबर का पॉइंट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपने राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का मैं स्पीच सुन रहा था, और उनकी एक योजना भी है। इसी पॉइंट पर वो बात कर रहे थे कि वैकल्पिक ऊर्जा शक्ति के विकास, आपके पास यदि ज़मीन है, चाहे 1-2 लोग मिलकर के लीज पर भी ज़मीन ले सकते हैं, और वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यदि आप स्थापित कर लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा अनुदान, हमको लगता है 30-35 लाख रुपए तक मिल रहा है। और उसको स्थापित करके अपना तो घर आप उजाला बना ही देंगे, अपने गांव को तो उजाला बना ही देंगे। यदि उसमें एक्स्ट्रा आपका विद्युत का उत्पादन होता है तो आप सरकार को बेच दीजिए, आपको अच्छा इनकम होगा, ये रोजगार प्राप्त होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, कागज में आ गया, लेकिन अधिकारियों के हिला हवाई में उसमें तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये कागज़ लाइए, ये कागज़ लाइए, ये परेशानी, वो परेशानी, हमको पैसा दीजिए, बैंक पैसा मांगने लगती हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक बार हमको मौका दीजिए, मैं इस सारी समस्याओं का निदान कराऊंगा। सभी कृषि उत्पादक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना एवं दबाव बनाने के लिए दिल्ली स्थित जनता मंत्र पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हो गया, मैंने लिखा था बहुत पहले अपने मैनिफेस्टो में, हरियाणा और पंजाब के किसान ने कर दिया धरना प्रदर्शन, इन्हीं इसी बिंदु को लेकर किया है। प्यारे मित्रों, किसानों का एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। जिस दिन हमारा किसान धनिक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पैसे से मजबूत हो जाएगा, आर्थिक मजबूती आ जाएगी, उस दिन भारत विकसित हो जाएगा। झूठ में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, अब पूरा विश्व मान रहा है, उस चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने किसानों की स्थिति को सुधारिए और विश्व गुरु बन जाइए। फसल बीमा, आपातकालीन किसान जीवन बीमा, किसानों के बच्चियों को एक मुफ्त वैवाहिक सहयोग राशि दिया जाएगा, जो सांसद निधि से दिया होगा। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आपकी बेटी हमारी बेटी, आप हमें एक बार जरूर मौका दें। हम इस कुशीनगर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक उस परिवार में पहुंचूंगा जहां किसी की बेटी की शादी हो रही हो,
और सांसद निधि से मैं अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ताकि उस दुल्हन की विदाई अच्छी हो सके, उस बेटी की विदाई अच्छी हो सके। बच्चियों के प्रति मेरा एक अनन्य लगाव है, उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके शादी विवाह करने के लिए मैं सदैव ही आपके लिए तत्पर रहूँगा। आप मौका तो दें। आलू, प्याज एवं टमाटर का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार नियंत्रण मूल्य दोनों लागू किया जाए, और किसी भी कारण बाजार मूल्य से कम बिक्री होने पर अथवा प्राकृतिक आपदा आने पर कुल लागत एवं लाभ खर्च सरकार द्वारा दिया जाए। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद निधि से जो भी हो सके भरपूर मदद किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन दोनों बिक्री मूल्य भी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हमसे आप किस दाम पर ले रहे हो और बाजार में किस दाम पर बेच रहे हो, इन दोनों बिंदुओं के पर चर्चा होनी चाहिए। दोनों बिंदुओं को निर्धारित किया जाना चाहिए। उसी दिन एक किसान खुशहाल हो जाएगा कि हमसे किस पैसे पे ले रहे हो, किस दाम पर ले रहे हो और मार्केट में क्या बेच रहे हो, क्योंकि उसका वो रूप चेंज करके फिर हमको ही बेची जाती हैं। हमसे आलू लिया जाता है 10 रुपया, हमको 500 रुपया किलो खिलाया जाता है चिप्स बना करके, सिर्फ रूप चेंज करके। इस पर विचार कीजिएगा। मैं पुनः बहुत इस पर विचार करूँगा, एक एक बिंदु पर विचार करूँगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी कृषि संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कृषि हैप्पी टीम का गठन किया जाएगा एवं प्रत्येक गांव के सभी किसानों को जोड़ा जाएगा। तमाम योजनाएं चलती हैं, लेकिन हम उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचने नहीं देते हैं। बीच में तमाम सरकारी जो अफसर आते हैं वो केवल खाका पूर्ति कर देते हैं, केवल अपना कापी पेन भर देते हैं और कहते हैं हो गया। मुझे मौका दीजिए, मैं बैठ के एक एक किसानों की समस्याओं का समाधान करूंगा। इस प्यारे संसदीय क्षेत्र के सभी आदिवासी, दलित, भूमिहीन को भूमि सामाजिक अधिकार सम्मान के लिए कार्य किया जाएगा। इस संसदीय क्षेत्र के सभी महिलाओं को उनके पति के साथ सह-खातेदार बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से कानून बनाने के लिए अपील किया जाएगा, जिससे पारिवारिक समस्या न उत्पन्न हो सके। इस संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले वन ग्राम के निवासियों की आज़ादी के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से कानूनी अपील की जाएगी। बेरोजगार किसानों के लिए श्रम अधिकार नीति संसद में पेश किया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगा। राष्ट्र उन्नति के राह पर अग्रसर होगा तथा साथ ही इस श्रम कार्ड को आधार बनाकर सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सीमांत किसान समर्थित निधि संबंधित बिल संसद में पेश किया जाएगा। सीमांत किसान वे किसान होते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि है। लघु किसान वे किसान जिनके पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल अथवा उससे कम तथा 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, उसे हम लघु किसान कहते हैं। तो इन किसानों को हम एक संबंधित बिल को पेश किया जाएगा, ताकि इनकी जो प्रॉपर समस्याएं हैं वो समस्या ना हो। अपने प्यारे किसान भाइयों को 1 वर्ष के लिए ब्याज रहित केसीसी और 1 लाख रुपया तक पारिवारिक कोई भी स्वर्णिम फंक्शन करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अपने मैनिफेस्टो में इस बात को प्राथमिकता के तौर पर उठा रहा हूं कि अपने प्यारे किसान भाइयों को 1 वर्ष के लिए जो केसीसी है उसको फ्री कर दीजिए, उस पर कोई ब्याज मत दीजिए और लगाइए कि आप 1 वर्ष के अंदर केसीसी में यदि आप ब्याज रहित पुनः पैसा वापस देना चाहते हैं, पुनः निकालना चाहते हैं, तो आप पहले पूरा पैसा जमा कर दीजिए और 1 महीने के बाद आप उसको पुनः निकालिए, पुनः अपने खेती में कीजिए। देखिए इससे कितना फ़र्क पड़ेगा।
आप 1 लाख रुपया निकालें, 1 लाख रुपया व्यवस्था बना के 1 साल बाद आप 11वें महीने में दे दीजिए और 1 महीने बाद पुनः उस पैसे को निकाल लीजिए और पुनः अपने खेती में लगा दीजिए। आपका खेती भी उन्नत काम होगी और ब्याज रहित पैसा भी दे दिया जाएगा। पैसा देना ही देना है बैंक का, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा क्योंकि वो बैंकों का व्यवसाय है, लेकिन ब्याज रहित पैसा दिया जाए, इस पर दबाव बना रहा हूँ। अपने प्यारे किसान भाइयों के लिए, अपने प्यारे किसान भाइयों के बच्चों और बच्चियों को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, किसी दूसरे शहर में पढ़ाने के लिए बेरोजगारी भत्ता के स्थान पर 3000 शिक्षा भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नहीं, शिक्षा भत्ता दिया जाए। ये हमारा था पॉइंट नंबर 14 से लेकर के 26 तक। मैंने शुरू में ही कहा कि 5 वर्ष और 50 कार्य, ये 26 पॉइंट हैं। ये 26वां पॉइंट तक हो गया किसानों की कृषि संबंधी समस्या में। मैं आगे के वीडियो में पुनः अगले पॉइंट के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए मैं विराम चाहता हूं आपसे, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और हमसे जुड़िए। जितना आप जुड़ेंगे, जितना मेरा हौसला अफजाई करेंगे, वैसे तो हर जगह मेरा हौसला अफजाई किया जा रहा है, मेरे हौसले में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप भी जुड़िए। और एक बार मेरे प्रत्याशी पर, मेरे मुद्दे पर, मेरे बिंदुओं पर आप एक बार विचार जरूर करें और आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय कुशीनगर, बढ़े कुशीनगर, जय हिंद।